इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हेडिंगली टेस्ट मैच डे 2 की दो बड़ी खबरें आपके लिए लेके आया हूं और तीन कौन सी बड़ी कहानियां जो डे 3 की किस्मत और भारत की तकदीर तय कर सकते हैं उसके बारे में जल्दी से चर्चा करेंगे। शॉर्ट एंड शार्प वीडियो आप सबके लिए, लेकिन अंत तक देखिएगा ताकि आज के दिन का पूरा सूरत हाल और तस्वीर आपके लिए क्लियर हो जाए। ऋषभ पंत बड़ी कहानी, हाथ से बल्ला भी छूटा, हाथ से पैर से जूता भी निकला, लेकिन उसके बाद जो बल्ला उठाया, जो कार्टव्हील सेलिब्रेशन नजर आया, उसके जरिए ऋषभ पंत ने एक और बेबाक बेखौफ बिंदास शतक लगाया। ये तीसरा दौरा है इंग्लैंड का ऋषभ पंत के लिए। 18 में आए थे, 21 में आए थे, 25 में तीसरी बार आए और तीसरा शतक भी इंग्लैंड की सरजमी पे ऋषभ पंत ने लगाया। लेकिन उससे बड़ी खबर ये कि किसी भी इंडियन विकेटकीपर बैटर की फहरिस्त में आप देखेंगे तो अब सबसे ऊपर शतकों के लिहाज से ऋषभ पंत को पाएंगे। यस, द ग्रेट एमएस धोनी के पार जा चुके हैं ऋषभ पंत, लगा चुके हैं इंसिडेंटली नंबर 7 यानी कि अपनी 7th सेंचुरी। व्हाट अ परफॉर्मेंस। मुड़ के देखेंगे इंडिया इस दिन को, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल के शतक के दम पे 471 से काफी ऊपर जाने का सपना था। 430 पे 3 थी भारतीय टीम, लेकिन 471 पे यानी कि 41 रन के स्कोर पे 7 विकेट गिर गए और भारतीय टीम सिमट गई। अच्छी खबर यह आई कि जैसे ही भारतीय टीम की पारी समाप्त हुई, बादल आए, बारिश थोड़ी सी आई और उसकी वजह से मौसम गेंदबाजी के लिहाज से थोड़ा सा बेहतर हुआ। एंड देन कहानी नंबर 2 यानी कि जसप्रीत बुमराह के हाथ में नई ड्यूक्स बॉल आई। पहले ही ओवर की छठी गेंद पे जैक ट्रॉली का विकेट ले लिया उन्होंने। अब जसप्रीत बुमराह वैसे तो हमारे नेशनल ट्रेजर हैं, बादशाह बुमराह के नाम से मैं उन्हें अक्सर बुलाता हूं कमेंट्री बॉक्स में भी। लेकिन हमेशा जब भी उनके हाथ में गेंद आती है, आती उम्मीद है, आता विश्वास है, आता वो एक अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटी का मौका है जो कि सिर्फ कुछ ही गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में ऐतिहासिक रूप से दे पाए हैं। जसप्रीत बुमराह ने कुल मिला के अपने टेस्ट करियर में 13 फाइफर्स लिए हैं, उसमें से अभी तक 11 घर से दूर लिए हैं। अगर एक और फाइफर वो लेते हैं तो वो कपिल देव की बराबरी कर लेंगे। कपिल देव जिन्होंने एक समय सर रिचर्ड हैडली का रिकॉर्ड तोड़ा था और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल गेंदबाज बने थे। जसप्रीत बुमराह ने उनसे बहुत कम टेस्ट मैचेस खेले, लेकिन उनकी बराबरी करना, द ग्रेट कपिल देव के बराबर जाना फाइफर्स के लिहाज से घर से दूर विल बी अ मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट। उसके अलावा एक और बड़ी चीज जो ऑलरेडी जसप्रीत बुमराह कर चुके हैं 3 विकेट के दम पे, जो उन्होंने डे 2 की समाप्ति तक लिए और एक्चुअली आखिरी ओवर में हैरी ब्रुक को भी आउट कर दिया था, वो नो बॉल हो गई वरना 4 विकेट उनके खाते में होते। बुमराह इज ऑन 148 विकेट्स इन सेना कंट्रीज। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया को हम सेना कंट्रीज के नाम से जानते हैं। सेना कंट्रीज में 2 विकेट दूर हैं 150 विकेट पूरे करने से। किसी भी एशियन बॉलर के लिए यह एक रिकॉर्ड होगा जब भी जसप्रीत बुमराह पहुंचेंगे। कोई भी आज तक इस मकाम तक, इस पायदान तक पहुंचा नहीं है। उसके अलावा वन मोर थिंग टू नोट इज दैट जसप्रीत बुमराह ने 9 फाइफर्स लिए हैं सेना कंट्रीज में, जो किसी भी भारतीय के लिए ऑलरेडी सबसे ज्यादा है। एक और फाइफर अगर लेते हैं इंग्लैंड में यानी कि इस टेस्ट मैच में, तो मुथैया मुरलीधरन की बराबरी करेंगे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 800 विकेट लिए थे। दैट्स राइट, ऑलरेडी उनके बराबर चले जाएंगे, यानी कि सिर्फ द ग्रेट वसीम अकरम उनके आगे रहेंगे। बट मोर देन दैट, जिस तरीके से जो रूट को उन्होंने 10वीं बार टेस्ट क्रिकेट में आउट किया, सिर्फ पैट कमिंस ने जो रूट को इससे ज्यादा बार तंग किया, लेकिन 25 पारियों में 10 बार जो रूट का विकेट लेना, एक ऐसा शख्स जिसने 13,000 टेस्ट रन बनाए, एक ऐसा शख्स ऐसे मैदान पे जो कि यॉर्कशायर की सरजमी से उठा है, उन्हीं की काउंटी में आके उन्हीं के होम ग्राउंड पे उन्हें आउट करना और क्राउड को पूरी तरीके से चुप करा देना, दैट इज बादशाह बुमराह फॉर यू। एंड ही इज नॉट डन, क्योंकि डे 3 की शुरुआत में ही वो नई गेंद जो है वो भले ही अब थोड़ी सी पुरानी हो गई हो और पहला ओवर भले ही बुमराह ना डालें क्योंकि पिछले दिन का आखिरी ओवर उन्होंने डाला था, बट ऑल द स्पॉटलाइट विल बी ऑन हिम। क्या इंग्लैंड को टीम इंडिया जो है वो 300, 350, 400 के अंडर या उसके दरमियान रख सकती है? यही सबसे बड़ी कहानी होने वाली है। पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल से लेके अगर आप खासतौर से उस साइकिल की तरफ देखें तो जसप्रीत बुमराह ने अकेले दम पे 78, 79 विकेट्स लिए हैं और दूसरी तरफ सारे पेसर्स को आप मिला दें तो सिर्फ 10-11 विकेट ही कुल मिला के बाकी पेसर्स ने लिए हैं। यानी कि सबको ये भार उठाना पड़ेगा और यही मेरे लिए स्टोरी नंबर 1 रहेगी कि कैसे शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा और खासतौर से मोहम्मद सिराज वो योगदान दे सकते हैं, जसप्रीत बुमराह की मदद कर सकते हैं और इंग्लैंड को
400 से नीचे एंड इवन बेटर 350 से कम तक सीमित रह सकते हैं। थ्रेट्स क्या है, वही दो बड़ी कहानियां हैं। ऑली पोप इज वेरी डेंजरस, 60 के स्कोर पे उन्हें जीवन दान मिल चुका है। वैसे तो बेन डकेट को भी 2 जीवन दान मिले थे, लेकिन बेन डकेट आउट हो चुके हैं। बट ऑली पोप कुड बी वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि ये बंदा जब रन बनाने लगता है तो बड़े शतक लगाता है, जैसा कि नॉटिंघम में अभी कुछ ही दिनों पहले 22 मई को 171 रन की पारी इन्होंने खेली थी। अच्छे फॉर्म में है, अपनी पोजीशन के लिए लड़ झगड़ रहा है, क्योंकि जेकब बेथल इज नॉकिंग ऑन द डोर। तो अपनी इस पारी को और यादगार वो बनाना चाहेंगे। दैट्स अ बिगेस्ट थ्रेट एंड दैट्स स्टोरी नंबर 2 अपार्ट फ्रॉम बुमराह। एंड स्टोरी नंबर 3 इज टू वॉच आउट फॉर बेन स्टोक्स एंड हैरी ब्रुक। साथ में नाम इसलिए ले रहा हूं बिकॉज दोनों ही डैमेज कर सकते हैं अकेले दम पे या फिर साथ मिलकर। ऑल्दो बेन स्टोक्स के आंकड़े बहुत अच्छे नहीं है भारत के खिलाफ, वैसे तो लगभग 1000 रन है, लेकिन 20 के आसपास के औसत से वो रन बनाए हैं। और उसके अलावा घर पे इंग्लैंड की कंडीशंस में थोड़ा सा स्ट्रगल किया है बेन स्टोक्स ने। हैरी ब्रुक ने पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में जो रूट, यशस्वी जायसवाल और बेन डकेट के बाद सबसे ज्यादा रन बनाए थे। अकेला बंदा है जिसने पिछले 7-8 साल में एक ट्रिपल सेंचुरी जड़ी है पूरे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में, जो कि बताता है हैरी ब्रुक की सिग्निफिकेंस। वो भी यॉर्कशायर के हैं। वैसे तो बुमराह ने उन्हें उस आखिरी ओवर में एक ऐसी स्पेल डाली कि पूरी रात जो है बंदे को नींद नहीं आई होगी कि जसप्रीत बुमराह को आज मुझे पहले सेशन में फेस करना है। बट अगर हैरी ब्रुक को डिसलॉज नहीं किया तो क्यों इतने डेंजरस हो सकते हैं, ये उनके रीसेंट फॉर्म, उनके रीसेंट आंकड़े बताते हैं। तो वॉच आउट फॉर हैरी ब्रुक एंड बेन स्टोक्स एंड ऑली पोप। वॉच आउट फॉर जसप्रीत बुमराह, क्योंकि वही सबसे बड़ी उम्मीद है। बाकी गेंदबाजों को उनका साथ देना पड़ेगा। और अभी 262 से पिछड़ रही है इंग्लैंड की टीम। अगर अगले 100-150 रन में इंडिया की टीम इन्हें निपटा देती है तो लीड्स हेडिंगली में वही करने का मौका है जो 2002 में आखिरी बार किया था, जब भारत ने इसी मैदान पे टेस्ट मैच जीता था। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देश के किस कोने में हैं आप और कैसे गेम फेस ऑन को आप इतना प्यार देते हैं। प्लीज शो योर लव फॉर जसप्रीत बुमराह, फॉर ऋषभ पंत, फॉर दैट फैबुलस मेमोरेबल 100 एंड गिव मी योर प्रेडिक्शन कि इंग्लैंड को कितने स्कोर पे आज इंडिया सीमित रखने में सफल रहेगी।